हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और मैं अपनी स्टडी की बात करूं तो मेरी स्टडी काफ़ी दिनों से छूटी हुई थी और बेबी की वजह से मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करती हूँ और कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा ही करके सही, भले ही मुझे 1 घंटा मिले, मैं उसी से अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी और एक एक टॉपिक करके क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जितना ये कहने में आसान है उतना करने में नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं स्टडी करने बैठती हूँ वैसे ही बेबी रोना स्टार्ट कर देता है या फिर कुछ और काम आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँ और थोड़ा थोड़ा करके ही सही उसको आगे कवर कर पाऊँ। और यही मैं मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जो न्यू मॉम हैं या फिर किसी और काम में बिज़ी हैं या फिर वर्किंग लेडी हैं, और वो अपने काम से जितना भी टाइम बचा पाती हैं बचाएं और उस टाइम को यूटिलाइज़ करें अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि यही समय है। अभी हमें पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हम अब क्या पढ़ें। इसीलिए हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनको पहले से कवर करके रखते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होगी तब फिर से एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर फिर सब जो कंटेंट है हमारा, जो मैटर है स्टडी का, उसको एक एक करके कवर करेंगे और स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज़ करेंगे सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, ताकि जितना हमने पहले से पढ़ा है वो सब हमें रिवाइज़ हो जाए। लेकिन अगर हम अब टाइम नहीं दे पाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम हमारा जो माइंड है वो वर्क नहीं करेगा, हमें ये समझ ही नहीं आएगा हम कहाँ से स्टार्ट करें और क्या पढ़ें। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक आप स्टार्ट कर सकते हो। और मेरी तरह जैसे मैं अब समझ पा रही हूँ कि कितनी मुश्किल होती है स्टडी को दोबारा से स्टार्ट करने में, और मैं काफ़ी कुछ कवर कर चुकी थी, मेरा पूरा सिलेबस हो चुका था। लेकिन अब जब मैं दोबारा से उन टॉपिक्स को देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो कुछ चीज़ें तो याद रह जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसा लगता है जैसे हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, जितना भी टाइम मिले आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। स्पेशली हाउसवाइफ और मॉम्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितना भी समय आपको मिले प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि बेबी के बाद स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की। एक तो सी सेक्शन के बाद इतनी देर बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं ज़्यादा देर बैठकर स्टडी कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके उतना स्टडी करूं। और इतना ट्राई करने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी देर स्टडी करने के लिए बैठो, उसमें भी जो है बेबी रोने लगता है और फिर स्टडी हो जाती है। बस जितना हुआ उतना भी हमको छोड़ देना पड़ता है। तो यही है कि मुश्किलें आएंगी ज़रूर, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और थोड़ा ही सही रोज़ ज़रूर चलना है। भले ही हम एक कदम चलेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच।